लेता है, डुप्लीकेट आधार कार्ड बना लेता है। उससे क्या होता है, हम लोग का जो रेशम होता है ना, उसमें वो भाग हो जाता है। ये भाग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रखता है, रुकता है, तो ये जमीन कीनता है, जमीन का रेट बढ़ जाता है। वो अगर चल जाएगा तो जमीन का रेट फिर कम जाएगा, फिर वो बिजनेस करता है, वो बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। इसमें हम लोग का ही तो फायदा है। ममता बनर्जी जो सड़क पे उतर रही हैं, विरोध कर रही हैं, रैली कर रही हैं SIR के खिलाफ, उन लोगों को क्या कहें? तो दिखाने के लिए रैली करना ही पड़ेगा, उसको वोट बैंक बचाना है। अप्रैल के महीने में ही 2025 में ही मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा देखने को मिली थी। बड़े पैमाने पे जो घर हैं उनको जलाया गया था, बाकायदा जो 2 लोगों की हत्या की गई थी इस पूरे मामले में। अब तमाम घर आप देखेंगे कि अभी भी इसी तरीके से मौजूद हैं। मुर्शिदाबाद का धुलियान क्षेत्र है ये। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश भर में 12 राज्य और यूटी के अंदर SIR प्रक्रिया चालू है। SIR को लेकर सबसे ज्यादा अगर कहीं पे राजनीति हो रही है या सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो है पश्चिम बंगाल। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के तमाम वो सीमावर्ती इलाके जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इनफैक्ट ममता बनर्जी, इनफैक्ट जो TMC का पूरा कैडर है, वो SIR को लेकर सड़कों पे है। SIR को लेकर लोगों में क्या माहौल है, जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनमें क्या माहौल है, वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम महादीपुर आए हैं। दादा, महादीपुर में क्या माहौल है इस वक्त, और पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो यहाँ से कितनी दूर होगा? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर। हाँ, ये पहला गाँव है यहाँ का? पहला गाँव है। तो यहाँ पे क्या माहौल है SIR? यहाँ पे माहौल सही है, इसलिए कि बॉर्डर नजदीक है। अगर कोई आता है भी तो इधर नहीं रुकता है, कहीं और चल जाता है, क्योंकि बॉर्डर नजदीक है। अब कोई अगर इन्फॉर्मेशन कर देगा तो उसको उठा के लेके चल जाएगा ना, इसलिए इधर नहीं है भी तो कहीं है। ये बात है। SIR के लिए आप लोगों ने फॉर्म भर दिया? फॉर्म भर दिए, फॉर्म भर के फॉर्म जमा भी दे दिए। ये सही हुआ है। आप लोगों को लगता है सही हुआ है? बहुत सही हुआ, जरूरी है। क्या फायदा होगा इससे? क्या इससे फायदा होगा, जो कोई अगर बाहर का आदमी आएगा तो इधर रुक नहीं पाएगा। जैसे वोटर तालिका में नाम रह जाता है, जो मर जाता है वो नाम काटा जाएगा। जिसका जो लड़की का शादी हो जाता है इधर भी रह जाता है नाम, जहाँ पे शादी होता है उधर भी नाम रह जाता है। तो इसमें क्या होगा, उस लड़की का नाम इधर से कट जाएगा। ये फायदा होगा। आपको क्या लग रहा है, क्या फायदा होगा SIR से? आप लोगों ने डाल दिया? SIR से बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति का 2 जगह में नाम रहता है, और जो शिफ्ट हो गया ना उसको धरा पड़ जाएगा, और SIR अच्छा है। अच्छा है, आपको लग रहा है इससे फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। देखिए यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप लोग? SIR आप लोग के लिए ठीक है? SIR के लिए बहुत अच्छा हो गया है, और ये SIR बहुत अच्छा किया है। ये लोग हर लोग चाहता है SIR हो। क्या फायदा होगा SIR से, क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से तो SIR होने से बहुत अच्छा है। जो घुसपैठी बांग्लादेश का रहता है, और देश का रहता है, यहाँ हमारा इंडिया का जो है वो अब रहेगा, वो तो बढ़िया हो गया ना। बढ़िया होगा। आपको क्या लग रहा है SIR से क्या फायदा होगा? अच्छा है। अच्छा है। क्या अच्छा है, क्या लग रहा है? आप लोगों ने पेपर जमा कर दिया? हाँ, कर दिया। कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? नहीं। SIR को लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे SIR पे सवाल उठा रहे हैं? ये सारा रहेगा तो हर आदमी का तो अच्छा होता है, फायदा होगा इससे? फायदा होगा। आपने भी फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है? भरा है। भर दिया? क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे? वोटर कार्ड लिए, आधार कार्ड लिए, स्कूल जिसका सर्टिफिकेट है वो दिए, नहीं जिसका है वो नहीं दिए। लग रहा है आपको फायदा होगा इससे? फायदा है। इंडिया का आदमी इंडिया में रहेगा, दूसरा कंट्री का आदमी दूसरा कंट्री चले जाएगा, वही तो अच्छा है। हम लोगों का इसमें फायदा है। हम लोगों का जो मिलता है उससे वो लोग बंटवारा करके खाता है, वो लोग अब हम लोगों को मिलेगा, यही अच्छा है। संसाधनों का सही इस्तेमाल बता रहे हैं। आपने भरा SIR के लिए? हाँ, भरा है। कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भर दिया हम फाइल। क्या क्या कागजात दिए थे SIR में आपने? फॉर्म दिया, पूरा डॉक्यूमेंट्स दे दिया। सारे डॉक्यूमेंट भर दिया? हाँ। बांग्लादेश बॉर्डर यहाँ से कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा। आते भी हैं लोग यहाँ पे बाहर से? कोई नहीं आता इधर, कोई इधर नहीं ऐसे चलता है। चौकसी है यहाँ पे? हाँ जी। स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे BSF का? हाँ, बहुत अच्छा। तो बता रहे हैं BSF की स्ट्रिक्टनेस है, चौकसी है, और लोगों को इससे फायदा है, लोगों को इससे नुकसान नहीं है। SIR से लोगों का फायदा है। ये महादीपुर है? महादीपुर बॉर्डर। महादीपुर बॉर्डर है। यहाँ से भी कुछ आए हैं क्या बाहर से? नहीं नहीं सर, बोले तो पहले ये बॉर्डर लगी से है ना, इसलिए कोई आता भी तो इधर नहीं रुकता है, कहीं और जाकर रहता है।
जैसे वो आता है तो क्या होता है सर, डुप्लीकेट वोटर कार्ड बना लेता है, डुप्लीकेट आधार कार्ड बना लेता है। उससे क्या होता है, हम लोग का जो रेशम होता है ना, उसमें वो भाग हो जाता है। ये भाग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रखता है, रुकता है, तो ये जमीन कीनता है, जमीन का रेट बढ़ जाता है। वो अगर चल जाएगा तो जमीन का रेट फिर कम जाएगा, फिर वो बिजनेस करता है, वो बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। इसमें हम लोग का ही तो फायदा है। आप लोग का फायदा होगा। हाँ, जरूर फायदा है हम लोग का। देखिए बता रहे हैं इन लोग का फायदा होगा। और ये महादीपुर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हालात हैं। ये मालदा जिले में हम मौजूद हैं और ये भारत का पहला गांव है महादीपुर, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से ठीक सटा हुआ है। यहाँ से लगभग 800-900 मीटर की दूरी पे ही बांग्लादेश का बॉर्डर है। महादीपुर भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बड़ी संख्या में होती है, बड़ी गाड़ियां जाती हैं। लेकिन लोग बता रहे हैं कि SIR से फायदा है, नुकसान नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं वो अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लोग जो है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो 12 डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो शो कर रहे हैं। जो बाहर के हैं, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उन नहीं दे पा रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे। इससे लोगों को फायदा ही होगा, क्योंकि बाहर के देश जो है वो भारत में रहकर उनके संसाधनों का प्रयोग करते हैं। लोग बता रहे हैं जमीनें खरीदते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। ऐसे में अगर वो पकड़े जाएंगे तो ज्यादा फायदा ही है, नुकसान तो किसी का है नहीं। महादीपुर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। ये बांग्लादेश और भारत का पहला गांव है महादीपुर। सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी जिले की है या किसी इलाके की है तो वो नॉर्थ 24 परगना की है। कारण ये है कि इसी इलाके से हमने देखा, नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर से बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो वापस बांग्लादेश जा रहे थे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो माना जाता है वो है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद इस कारण से क्योंकि अप्रैल के महीने में ही 2025 में ही मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा देखने को मिली थी। बड़े पैमाने पे जो घर हैं उनको जलाया गया था, बकायदा जो 2 लोगों की हत्या की गई थी इस पूरे मामले में। अब तमाम घर आप देखेंगे कि अभी भी इसी तरीके से मौजूद हैं। मुर्शिदाबाद का धुलियान क्षेत्र है, ये धुलियान में हम मौजूद हैं और ये धुलियान का दिगरी इलाका है। ये देखिए अभी भी जो निशानियां हैं, जो घर पे जो जले हुए थे, ये देखिए अभी भी यहाँ पर काले काले जो निशान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। जो खिड़कियां थी जिनको तोड़ा गया था, जलाया गया था, उसके निशान अभी भी आपको नजर आएंगे। ये दिगरी का इलाका है और ये धुलियान क्षेत्र का इलाका है। और देखिए किस तरीके से उस वक्त ये हालात हुए थे, उस वक्त ये आलम था। अच्छा दादा, 2025 के अप्रैल में हुआ था ये पूरा इंसिडेंट? हाँ, वो 2025 का अप्रैल होगा। क्या हुआ था एग्जैक्टली उस टाइम पे? हाँ क्या हुआ था आपको अगर याद हो तो? कैसे हुआ था? ये घर आप ही का है? हाँ आपको, हाँ आपको है। क्या हुआ था? क्या को आता है, हमको घर में रहता है तो उसको 200-400 लोग आसेगा तो हमको बोलेगा घर में बढ़ाओगा तो उसको मारेगा, धरेगा। तो यही इसके गाला गाले दीचे हमारा, तुम्हारा माँ के उसको करेगा, तुम करेगा, ये तो भाषा बोलता है। अब ठीक है अंदर हालात आपके घर के? बना लिया आपने घर को? हाँ बना लिया हमको घर, अब बना लिया। अभी क्या हालात है धुलियान का? अभी कैसा माहौल है? এখন ভালো होता है तो उसको तो BSF रहेगा तो भालो। BSF है इसलिए ठीक है? हाँ BSF है तो ठीक है, BSF चल जाएगा तो अब क्या करेगा, कम बोला है। डर लगा रहता है? हाँ डर लगाता है, उसको खूब डर लगाता है, खूब डर लगाता है। BSF चल जाएगा तो हम जान चल जाएगा इसको। कितने घर होंगे धुलियान में ऐसे जिनपे आग लगाई गई थी जिस समय पूरा बवाल हुआ था? 200-400 लोग, 200-500 लोग आसेगा एक संगे में। घर चार दिख घेरेगा हमको, चार दिख घेरेगा तो हमको बचाए करेगा। तो उसको नहीं सुनेगा तो उसको ढोल छाड़ेगा, ईंट छाड़ेगा, बियर का बोतल छाड़ेगा, पत्थर छाड़ेगा। इसको जा बोला है तो मेरा स्त्री का माथा फट गया तो मेरा हाथ में लगेगा, छेले का। ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है SIR का, जानते हैं आप SIR चल रहा है, कागज मांगा जा रहा है देखने के लिए, चेक किया जा रहा है, आपको पता है? वोटर ID कार्ड के लिए आपको जानकारी है? जानकारी है। आपने दिया अपना दस्तावेज? दिया, सब दिया, हम ठग दिया, सब कागज पत्ती दिया हमको। पूरे परिवार का दिया? पूरे परिवार का दिया। SIR को लेकर यहाँ माहौल क्या है? यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं SIR को लेकर?
क्या बोला है बोल नहीं हुआ। एसआईआर को लेकर लोग दे रहे हैं कागज या विरोध कर रहे हैं? हाँ, ना दे रहा है कौन विरोध नहीं होगा, विरोध नहीं। नहीं होगा विरोध, हमको पास में विरोध नहीं होगा। उसको 5 ग्राम में हो तो विरोध होगा कि नाम ग्राम में आपके गांव में विरोध? विरोध नहीं होगा हमको। क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि बांग्लादेशी इसमें शामिल है, जो दंगा किए थे, हिंसा किए थे, आग लगाए गए थे। सब बोलाता है जो बांग्लादेश के आगे मुख ढकेगा आसेगा, एक तो मुख ढकेगा, मुख के गमछा बांधेगा तो आसेगा हमको। वैसे आता है? हाँ वैसे आता है इसको। आपको लगता है एसआईआर होने के बाद कम से कम उनके नाम तो कट जाएंगे जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी हैं? हाँ काटेगा तो भालो होगा, हमको नाम बांग्लादेश का बांग्लादेश चले जाएगा तो हम भालो होगा, तो हमारा देश शांति थाकेगा। और बांग्लादेश रहेगा तो अशांति होगा ना, हमारा जिनिस भाग लेगा, उसको खाएगा, हमारा देश में जिनिस खाएगा। हमारा चाल 2 केजी होगा, 2 केजी देगा तो वो 1 केजी खाएगा, हमारा 1 केजी खाएगा तो वो चल जाएगा तो 2 केजी आमी तो खाएगा। इसको है। देखिए, ये बता रहे हैं संसाधनों का जो है वो बंटवारा हो जाता है, वो देश के नागरिक नहीं है लेकिन फिर भी उनको देना पड़ता है, बांटना पड़ता है। अब देखिए, जब हिंसा हुई थी तो कैसे जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए थे, इस घर के अंदर आग लगा दिया गया था और पूरे तरीके से तहस नहस किया गया था। परिवार के लोग बाहर निकल के भागे और अपनी जान बचाए, अगर नहीं भागते तो शायद ये भी उस हिंसा का शिकार हो जाते। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, एसआईआर में आपने तमाम लोगों ने दस्तावेज दिए हैं? हाँ, दे दिया है। दिया है? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, नहीं, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। अभी सब कुछ ठीक है, शांत है। बीएलओ आ रहे हैं आप लोग? हाँ, बीएलओ आ रही है, हमारे पास में ही रहते हैं, तो उसको हमारा घर से ही दे दिया है। वो घर नहीं आया था लेकिन दे दिया है हमरा। अभी शांत है, लेकिन हम चाहती हूँ जो एक बीएसएफ कैंप होता तो अच्छा होता। तो लोग बार बार उस समय भी कह रहे थे कि जो बांग्लादेशी लोग हैं वो भी इस हिंसा में शामिल थे। अब एसआईआर हो रहा है, आपको लगता है इससे उनके नाम तो कट जाएंगे जो लोग भारत के नागरिक नहीं है या जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उससे फायदा होगा? मुझे तो ये बात का मालूम नहीं है ज्यादा, तो लेकिन मुझे तो ये कहना है कि जो बांग्लादेशी है तो बांग्लादेशी रहिए, हमारा जो भारत का नागरिक है हम भारत में रहेंगे, यही मेरा कहना है। और जो झगड़ा का समय कह रही है बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी, तो मुझे तो नहीं लगती, लेकिन हमारा घर कैसे बांग्लादेशी लोग पहचानेगा? पास में ही कहीं होगा शायद। नहीं, यहाँ पे बांग्लादेश के लोग हैं आपके इधर? मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी नहीं है बता रहे हैं। और ये समझिए आप कि जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तब ये सारे परिवार के लोग घर में मौजूद थे, लेकिन अपनी जान बचाकर ये लोग बाहर भागे और इस पूरे घर को तोड़फोड़ किया गया है। और इसी तरीके से धुलियान में तमाम वो घर हैं, बताया जा रहा है 200-300 परिवार, 200-300 घर हैं, लेकिन अब एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, एसआईआर का काम चल रहा है। यहाँ देखिए तमाम लोग भी हैं। अच्छा, आप लोग एसआईआर वाला दे दिया फॉर्म आपने? एसआईआर कागज दे दिया आपने एसआईआर का? कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं। बीएलओ आए थे आपके पास? नहीं आसे बीएलओ नहीं आया? वैल्यू नहीं आया। तो पेपर किसको दिया आपने? पेपर वो जिसको दिया वो वही लिया तो जमा दे दिया। क्या क्या दिया पेपर में आपने? पेपर में जा क्या दिया, पेपर में वो हमरा तो नहीं जानता है, तो वो जा लिखा दे दिया है। आपने क्या दिया? आपको दस्तावेज दिया होगा ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ तो दिया होगा? आधार कार्ड और वही वोटर से भी दिया आपने? दिया। सब हो गया क्लियर? सब हो गया। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। एसआईआर से कोई दिक्कत तो नहीं, अखन तो सब चल वाली। एसआईआर से तो कोई परेशानी नहीं। देखिए, बता रहे एसआईआर से कोई परेशानी नहीं है और एसआईआर से कम बताया जा रहा है कि वो लोग चिन्हित हो जाएंगे जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। धुलियान का ये वार्ड नंबर 16 दिगरी इलाका है और यहाँ पर वो तमाम घर थे, वहाँ पे ये तमाम मकाने हैं जिनको तोड़फोड़ किया गया था, जिनमें आग लगाई गई थी। और अब स्थिति जो है वो आपको थोड़ा शांत नजर आएगा। और यहाँ पर जो पेपर्स हैं वो लोग बाकायदा दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं, महिलाएं बता रही हैं कि हमें कोई दिक्कत है अभी नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन एक बीएसएफ के कैंप की मांग जो उस समय भी की जा रही थी, इस वक्त भी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर बीएसएफ कैंप रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तमाम लोग आ रहे हैं और जानकारी दिया। आप लोग भी वोट बना लिया आपने? हमारा अभी वोट नहीं हुआ। वोट नहीं हुआ है। एसआईआर के लिए दस्तावेज दिया आप लोगों ने? सब दे दिया। पेपर हो गया? हाँ, हमारा रेडी हो गया पेपर। कोई दिक्कत नहीं है। इस बार अपना बनवा रहे हो आईडी कार्ड? हाँ, बनवाएंगे इस बार बनवा रहे हैं? हाँ, बनवाएंगे। बीएलओ आ रहा है घर तक? हाँ, आ रहा है सब। बीएलओ आ रहा है। कोई विरोध, कोई परेशानी? परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है, सब लोग पेपर दे रहे हैं? हाँ, सब लोग दे रहे हैं।
बता रहे सब लोग पेपर दे रहे हैं और ये युवा वर्ग है और ये कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और सब लोग पेपर दे रहे हैं, सब लोग जो है वो काम कर रहे हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा इधर आइए, एक मिनट, इधर 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 इधर, ये देखिए एक और व्यक्ति है यहाँ पे, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। SIR का पेपर दे दिया आप लोगों ने? SIR हो रहा है, वोटर ID कार्ड के लिए जो दस्तावेज मांगा जा रहा है, जमा दवा है, दे दिया आपने? जमा दवा है, कोई दिक्कत समस्या नहीं, कोई झमेला, कोई परेशानी ना। तो BLO तुम्हारी बाड़ी आशे एक न्यास नहीं, आशे ना। तो किसको पेपर दिया आपने? मास्टर के दवा है, BLO लोग के मास्टर के दवा है, सब बड़ी सब ले गए, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, सब ठीक है? तो सब ठीक है। अप्रैल में झमेला हुआ था यहाँ पे, झमेला पूरा गाँव गए सब झमेला, अभी शांत है? এখন শান্তি আছে। BSF আছে বললা, BSF গেলে ফের লাগবে, BSF जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। BSF যতদিন है ততদিন ভালো আছি। देखिए बता रहे हैं कि BSF है तो शांति है, BSF नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। अच्छा, आप लोग SIR के लिए पेपर दे दिए हैं पूरा? হ্যাঁ दस्तावेज हो गया आप लोग? হ্যাঁ সব পুরা হয়ে গেছে। BLO आया था? হ্যাঁ BLO সেখানে দিয়েছে, সব दे জমা दिया? হয়ে গেছে, सब दे दिया आपने? হ্যাঁ সব জমা হয়ে क्या माहौल है अभी? 2025 में अप्रैल में तो यहाँ पे बवाल था, हिंसा हुई थी, अभी क्या हालात है? সব জমা হয়েছে। BLO সব গ্রামে এসে সব ফর্ম জমা নিয়েছে। এখন আমরা ভালো আছি, BSF চলে গেলে তো হয়ে যাবে। এখন ক্যাম্পের আমাদের দরকার, ক্যাম্প না হলে আমাদের অবস্থা আবার খারাপ, আবার আমরাকে লুটপাট করে নিয়ে চলে যাবে। नहीं है यहाँ पर विरोध। सब लोग पेपर दे रहे हैं? हाँ पेपर दे रहा है, शांति से ही दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आप लोग को लगता है SIR अच्छा है, ठीक है? हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है, हो रहा जरूर अच्छा है। क्या लग रहा है क्यों जरूरी था SIR? कुछ बता पाए आप लोग? ওইটা আমি বাংলাতেই বলতে পারবো। बांग्ला बताइए। SIR খুব দরকার ছিল, কারণ এই যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের এরকম করলো, বাইরে থেকেও ছিল, এবার এখানকারও ছিল, দুই জায়গারই ছিল। এবার বাইরে থেকে যারা ঢুকিয়েছে, কেউ তো ঢুকিয়েছে নিশ্চয়ই, নইলে কি করে আসবে ওরা। আর এখানকারই যাদের উচ্চ পদে আছে তারাই করেছে এগুলো, তো ওইটা খুব জরুরি ছিল, ভালো হচ্ছে। ये बता रही हैं कि बाहर से जो लोग आए थे वो उन लोगों की पहचान के लिए बहुत जरूरी है कि जो SIR है वो हो, ताकि उनकी शिनाख्त हो पाए, उनकी पहचान हो पाए कि आखिर वो लोग कौन थे जो यहाँ पर आए थे। जो भारत के वैध नागरिक नहीं है उनकी पहचान होनी चाहिए और उनका जो दस्तावेज जो दिया गया था, मतलब जो फर्जी दस्तावेज उन्होंने बनाया है, उसके बिहाफ पे जो डॉक्यूमेंट या वोटर ID कार्ड जो उन्होंने बनाया है उसको रद्द करना चाहिए। तमाम लोग हैं, धुलियान का इलाका है, दिगरी का इलाका है, वार्ड नंबर 16 है ये, और यहाँ पे बड़ी संख्या में, अगर मैं बताऊं आपको, तो घरों में आग लगाया गया था। ये तमाम घर अभी बना लिए लोगों ने, वरना इन तमाम घरों में तोड़फोड़ हुआ था, शीशे तोड़े गए थे, आग लगाई गई थी, आगजनी की गई थी। बाकायदा हरगोविंद दास और उनके चंदन दास बाप बेटा একই বাড়ির उनकी हत्या की गई। ঠাট্টিয়া ওরা মেরে ফেলেছে, কেটেছে, কোপালছে, सबकिछु করেছে। तो उस समय सोचिए, हरगोविंद दास और चंदन दास जो बाप बेटे थे उनकी हत्या की गई थी। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन करके गए थे और मालदा में जाकर एक स्कूल में शरण लिए थे। लेकिन अभी यहाँ के हालात सामान्य हैं, BSF की टीम मौजूद है, यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि अभी हम सुरक्षित हैं और BSF कैंप की मांग भी कर रहे हैं। अभी SIR को लेकर लोग बता रहे हैं कि इसका समर्थन करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। धुलियान क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है वो बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, और यही कारण है कि अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि शांति के साथ जो SIR है वो यहाँ पे हो रहा है। कोई विरोध नहीं है SIR को लेकर और लोग चाहते भी हैं कि SIR हो, ताकि ये पता चल पाए कि बाहर का कौन है और भारत का कौन है। अगर दस्तावेज है तो दिखाइए, वरना अपने अपने घर जाइए। SIR को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। आप लोग SIR को कैसे देख रहे हैं? क्या SIR सही है, गलत है, या SIR को लेकर समझ क्या आ रही है आप लोगों को? देखिए, SIR तो हर स्टेट में हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। SIR का कोई असर बंगाल में नहीं पड़ने वाला है। जो मीडिया अफवाह फैला रहा है कि बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, अक्सर आप पूरा मुर्शिदाबाद में घूम के देख लेंगे तो कई बांग्लादेशी नहीं मिलेगा आपको। ये इस देश का है, ठीक है। हमारा जो दादा है वो दादा 1947 में देश के लिए अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाए है। तो हम इस देश के नागरिक है, लेकिन कुछ मीडिया ऐसा फैला रहा है कि
बांग्लादेशी है, बाहर से आया है, ऐसा नहीं है। जो बाहर से दिखा जा रहा है वो ऐसा नहीं है। आप एक बार सर्वे कर लीजिए, आप तो मुर्शिदाबाद में हैं, आप घूम लीजिए एक बार, कहीं मोहल्ला में जाइए, कहीं गांव में जाइए, जाके पूछ लीजिए। तो ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? आपको लग रहा है कि बांग्लादेश का बॉर्डर सटता इसीलिए उठाया जा रहा है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? देखिए, हर कोई मुद्दा उठता है तो इसके लिए एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, पॉलिटिक्स करता है सब लोग, ठीक है। आप कांग्रेस बोलिए, बीजेपी बोलिए, हर लोग तो ये धर्म के नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आग लगाना चाहते हैं। तो हम यही बोलना चाहते हैं, जो SIR हो रहा है, अभी काम तो चल रहा है। जो SIR का जो सबमिट करना था 25 तारीख तो बहुत सारे कर दिया है, अभी कुछ पेंडिंग है, काम चल रहा है। उसके बाद निर्वाचन कमिश्नर ने आपको दिखा देंगे जी कितना वोटर बाद है, कितना है। अभी क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है भाई, SIR सही है गलत है? आप लोग देख कैसे रहे हैं? इसका समर्थन कर रहे हैं SIR का, विरोध कर रहे हैं, या समझ नहीं आ रहा कि SIR है क्या? ये नहीं, SIR जो हो रहा है वो सही है। SIR में हम लोग का कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारा मुर्शिदाबाद में हर कोई बौद्ध नागरिक ज्यादा है। यहाँ पे घुसपैठिया फिर बांग्लादेशी नहीं है। या फिर इधर मीडिया वालों या फिर बहुत अफवाह फैल रहा है इधर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? सड़क पे ममता बनर्जी उतर रही हैं, लोग उतना विरोध नहीं है। हमारा पश्चिम बंगाल में इतना विरोध नहीं है SIR का। दीदी उतर रही है सड़क पे, दीदी कह रही है कि भाई अगर बंगाल में, बात तो अलग है भाई, हम लोग क्या जाए उन लोग का बात। आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ, समर्थन कर रहे हैं, क्यों नहीं करूंगा। जो फर्जी वोटर है उन लोग का बात जाएगा नाम, उसमें हमारा कोई टेंशन नहीं है। हम लोग का जो फर्जी वोटर है, जो घुसपैठिया है, बाहर से आए, उन लोग को तो निकालना ही है भाई। हमारा देश में तो हमारा अर्थनैतिक स्तर खराब हो रहा है ना, तो उन लोग को घुसपैठिया है तो निकल जाएगा, उससे क्या तकलीफ है भाई। ये अच्छी बात बोल रहे हैं, जो बाहर से उसको निकाल देगा। कोई परेशानी है SIR से, कोई दिक्कत है? SIR से क्या परेशानी है? हम लोग यहाँ का नागरिक है, हमारा तो सही है, हमारे लिए सही है। दूसरे स्टेट से अगर आदमी आके यहाँ पे रहे तो उन लोगों को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि SIR सबके अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि टैक्स हम लोग दे रहा है, और जो टैक्स हमारा टैक्स है, जो उसको मिलता है, रेशन में मिलता है, वो तो हमारा ही पैसा है। तो वो जब बाहर स्टेट का है तो उसको बाहर में ही रहना चाहिए। ये तो सही है, SIR सही हो रहा है। लेकिन कोई जाति धर्म का SIR नहीं होना चाहिए। SIR होना चाहिए सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए समान होना चाहिए। क्योंकि जाति धर्म का करने का कोशिश कर रहा है कोई पॉलिटिकल लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोगों का वोट बैंक बचाना है, इसलिए सोचता है हम हिंदू का नेता है, कोई बोलता है मुस्लिम का नेता है। ममता बनर्जी तो अभी बोल रहा है कि हम SIR रोकेंगे। अरे वो क्या रोकेगा? वो तो 2002 साल में ही बोला था वामफ्रंट को यहाँ से हटाना है बंगाल से, तो SIR करना पड़ेगा। और जो बैरागी लोग हैं, रिफ्यूजी लोग हैं, वहाँ पे आकर रहता है, इसलिए वामफ्रंट पास हो जाता है। हम लोग सरकार नहीं बना पाता है, कोई सरकार नहीं बना पाता है। तो उस टाइम जब वो मंत्रिसभा में दिल्ली में ममता बनर्जी नहीं बोला था कि SIR करना है, अभी वो विरोध कर रहा है क्योंकि उसका वोट बैंक बचाना है। अभी विरोध नहीं करेगा तो लोग तो बोलेगा SIR के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, मतलब ये समर्थन है, बीजेपी के लिए काम करता है, ऐसा बोलेगा सोच के वो अभी विरोध कर रहा है। अच्छा, आप लोग युवा हैं भाई, युवा चेहरा क्या सोचता है? आप लोग SIR के समर्थन में है, विरोध में है, क्या समझ में आ रहा है कि भाई SIR से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? SIR ये सही है। मैं बोलूंगा कि हम तो इधर का ही है ना, हमको सब प्रूफ है। जो भी चाहिएगा वो सरकार दिखने को चाहिएगा वो भी दे दूंगा। हम लोग तो बांग्लादेश से आया हुआ नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर का, इस मिट्टी का है। हम लोग क्यों विरोध करेंगे? ये तो सही के लिए कर रहा है। मेरे आप समर्थन कर रहे हैं उसका? हाँ, समर्थन कर रहा है। तो ये लोग, कुछ लोग जो हैं, जो कह रहे हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हम नहीं बताएंगे आप पूछने वाले कौन हो, उनको आप लोग क्या कहेंगे कि भाई SIR तो आपके फायदे के लिए है, कि भाई जो बाहर के लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनका नाम कटेगा? देखिए, SIR के बारे में हम यही बोलना चाहते हैं, SIR होना चाहिए लेकिन कोई धर्म के लिए नहीं। हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया है कि हमारे बंगाल का कोई लोग बाहर काम कर रहे हैं राजस्थान में, तो क्या किया, राजस्थान पुलिस ने उसको बॉर्डर में ले जाने के बाद बांग्लादेश में घुस दिया। अगर उसके बाद जो इंक्वायरी हुआ वो सच में बंगाल का आदमी है, मुर्शिदाबाद मालदा का, ठीक है। तो मालदा का कोई आदमी है, वो राजस्थान पुलिस क्या करते है, रात में उसको बांग्लादेश की बॉर्डर में घुसा देता है। तो इसके असर क्यों मुसलमान के ऊपर पड़ता है कि ये घुसपैठिया है। अगर बाहर महाराष्ट्र, राजस्थान, अब किसी भी स्टेट में देख लीजिएगा, नाम या चेहरा देख के बोलते हैं कि ये घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है। तो इसके हम खिलाफ है। ये सच में ये इंडियन है, ठीक है। तो इसी के ऊपर काम हो रहा है।
आप भी क्या सोचते हैं? आप SIR को लेकर जो बात चल रही है उसका विरोध है, समर्थन है, क्या है? समर्थन करेगा। समर्थन करेंगे। क्या लग रहा है आपको जो लोग विरोध कर रहे हैं? भाई सड़क पे अब तो पॉलिटिकल पार्टी भी उतर गई है। क्या कहेंगे आप तो आम जनता हैं आप लोग, क्या समझ में आ रहा है इससे? ये सड़क सही है, ठीक है। हिंदू मुसलमान ये नहीं चाहिए। जो मुसलमान हो तो मुसलमान हो, जो हिंदू हो तो हिंदू हो। बंगाल से बाहर उड़ीसा में हमारा आदमी काम करता है, उसको टॉर्चर करता है। आज मीडिया के अंदर वो पूछना चाहे उसको बंद करता है। हमारे बंगाल में गोटा भारतवर्ष लोग यह काम करेगा, तो हम बंगाल में तो कोई किसको नहीं तो मारेगा, नहीं गाली नहीं देगा। तो हम लोग जो काम करते जाएगा उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली, उस मुस्लिम उसको टॉर्चर करेगा, ठीक है, वो बंद करता है। आप मीडिया से उधर बोलो, बंगाल हमारे मुर्शिदाबाद देश में कोई बांग्लादेशी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है। तो बता रहे हैं कोई नहीं है, लेकिन हमने देखा कि हाकिमपुर बॉर्डर पे लंबी लाइन लग गई थी जो बांग्लादेशी लोग। नहीं, उधर का तो हमको पता नहीं है, मैं मुर्शिदाबाद का बता रहा हूँ। हम लोग को तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना देख रहा हूँ मीडिया में या फिर सुनाई दे रहा है, तो इसमें SIR में जात पात देख के काम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को बोलना चाहूंगा, आप जात पात बिना देख के जो सही है, जो सही वोटर है, उन लोग का नाम मत काटिए। आप ये बिहार में देखिए, आप कितना लाखों वोटर को काट दिया है, तो वो लोग कहाँ जाएगा? वो लोग तो वैध वोटर है ना, तो उन लोग का क्यों नाम काट रहे हैं भाई? उन लोग को तो रहना चाहिए ना। जो फर्जी वोटर है, जो मर गया है या फिर घुसपैठिया है, उन लोग को बात करो ना यार। लेकिन पेपर लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, अपना दस्तावेज जो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है आपको? नहीं, पेपर तो है। देखिए बिहार में क्या है, अभी पहले शायद मेरे को उतना जानकारी नहीं है, लेकिन पहले वोटर नहीं था, वोट नहीं चलता था, इतना सुना हूँ मैं। तो उधर तो उतना उन लोग के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो अभी कुछ साल पहले से ही उधर वोट चल रहे शायद, तो उन लोग के पास अभी डॉक्यूमेंट्स उतना पुराना तो शायद नहीं रहेगा सबके पास। जिसके पास जितना है वो दिखा रहा है ना। तो आप फर्जी वोटर को काटिए, आप वैध लीगल वोटर को क्यों काट रहे हो? बहुत सारा लीगल वोटर को काट रहे हैं आप लोग, देख रहा हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सही वोटर है उनको रहने दीजिए। लेकिन पेपर तो दिखा देते। पेपर अगर आपके पास दस्तावेज है, अगर आप दिखा दो तो फिर कैसे कटेगा? ऐसा भी हो सकता है, किसी का पास पेपर ऐसे नहीं है, क्योंकि 2001 में या 2000 साल में हमारा इधर ऑनलाइन नहीं हुआ था वोटर लिस्ट का। तो अभी उस टाइम देखा गया कि हमारा बाप हो या माँ हो मर गया है, हम अनाथ की तरह पाला पड़ा है, तो हमारा पेपर कब कैसे मिलेगा? 2001 में मेरा बाप मर गया, मेरा माँ भी मर गया है, तो उस टाइम से मेरा पेपर नहीं है। इसलिए कुछ होता है कि उसका यहाँ का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है, कि वो आदमी यहाँ का है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है। तो अपना जाके सर्वे करो गांव में कि यहाँ का है कि नहीं। अरे गांव में तो कोई इतना सभी जमीन नहीं छोड़ेगा, तो उसको घर बनाने के लिए कैसे जमीन छोड़ दिया कि वो बाहर से आके यहाँ पे रह जाए? तो उन लोगों का ऐसा भी हो सकता है, पेपर है तो नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन तो हुआ नहीं था 2002 से पहले। क्या कहेंगे आप? कुछ बोलना चाह रहे थे इस पूरे मुद्दे पे कि भाई पेपर जो है वो लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि वोट कट जा रहा है। आपको लगता है कि पेपर कम से कम जो है कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए, दिखाना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगा गया है? हाँ, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो दिखा रहे लोग, इसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम का बात नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने जो मांगा है वो दिखा रहे लोग। ये 2002 के जो वोटर लिस्ट के नाम है वो सब दिखा रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो वैध वोटर है उसका नाम नहीं करना चाहते, इसीलिए हम इलेक्शन कमिश्नर की तरफ बोलते हैं। अगर किसी लीगल वैध वोटर की नाम काट देते तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, सड़क पे आएंगे, विरोध करेंगे। हाँ, विरोध करेंगे। विरोध करना पड़ेगा ना। अगर वैध वोटर का नाम कट जाएगा तो विरोध करना ही पड़ेगा ना भाई। आप सर्वे कीजिए, सही से जांच लीजिए पहले। ऐसे थोड़ी नाम काट देंगे तो थोड़ी चलेगा। आप लोग जांच करिए, सर्वे करिए, गांव में जाइए। आप लोग का काम है वो, हम लोग का काम थोड़ी ना है। आप लोगों को लगता है कि ये गलत हो रहा है या जानबूझ के किया जा रहा है? हो सकता है जानबूझ के, लेकिन इतना तो नहीं बता सकते। जानबूझ के भी हो सकता है या फिर गलती से भी हो सकता है। तो आप लोग सही से जांच करिए। इलेक्शन कमिश्नर का काम है जांच करने का, वो अपना आदमी लगा के जांच करेगा ना। गांव में सर्वे करिए सही से। बीएलओ के बारे में भी हम लोग सुन रहे हैं, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर भी। बीएलओ भी बहुत काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अभी तो घटनाएं भी बहुत आ रही हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है इसको लेकर?
हाँ, उन लोगों को तो प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उसको जाके अभी बच्चे लोगों को पढ़ाना है। उसको 1 बजे के बाद आता है, पेपर जमा लेता है, सबमिट करना है, किसका सही फॉर्म फिलअप किया है, कौन गलत किया है, ये भी देखना पड़ता है। तो उन लोगों को तो प्रेशर पड़ेगा। उन लोग बोलता है तो हम लोग रात 11-12 बज जाता है, हम लोग तब भी सबमिट नहीं कर पाता। और डेट भी दे दिया नज़दीक में, क्योंकि इस तारीख के अंदर ख़त्म करना है, ऐसा डेट भी दे दिया। तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को इसलिए प्रेशर पड़ रहा है, रात में नींद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उन लोगों का काम करना पड़ता है ना, स्कूल का भी ड्यूटी निभाना पड़ता है, अभी वो भी BLO का भी काम करना पड़ता है। अच्छा, एक आप लोग भी हैं, युवा हैं आप भी, क्या लग रहा है आप लोग को SIR का आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है SIR से आपको? SIR ठीक है? आप लोगों ने पेपर ऊपर दिखाया है, वोटर ID कार्ड बन गया आप लोगों का? हाँ, हम लोग तो सब दिखाया, जो पेपर था वो सब कुछ दिखा दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? नहीं, दिक्कत नहीं हुआ। मांगा तो आपने दे दिया? हाँ, जो BLO था उसको दिखाया सब पेपर। लेकिन कुछ लोग नहीं दिखा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? डॉक्यूमेंट्स तो दिखाना चाहिए ना। लाजिम दिखाना चाहिए वो लोगों को, जो पेपर है सब कुछ दिखाना चाहिए। जो नहीं वो क्या करेगा, वो नहीं दिखाएगा। देखिए, ये मुर्शिदाबाद में है हम, और ये बहरमपुर है मुर्शिदाबाद का, और यहाँ पे ये युवा हैं, और ये बांग्लादेश की बॉर्डर से सटा हुआ जिला है। ये पहला जिला है पश्चिम बंगाल का, बॉर्डर का इलाका है ये। और यहाँ पे आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं, वो जो युवा हैं, वो बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से SIR का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से SIR हो रहा है उस प्रोसेस का समर्थन नहीं करते। यही कह रहे हैं आप? हाँ, वो जाति भेद का SIR नहीं चाहिए। हम लोग सही तरीके से SIR, चलो SIR मुश्किल नहीं है, सही तरीके से करेगा तो SIR ठीक है। अच्छा, उन लोगों को क्या बोलेंगे? चलिए अब आखिरी सवाल करते हैं हम। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जो सड़क पे उतर रही हैं, विरोध कर रही हैं, रैली कर रही हैं SIR के खिलाफ, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? वो तो दिखाने के लिए रैली करना ही पड़ेगा, उसको वोट बैंक बचाना है, रैली क्यों नहीं करेगा? वही SIR किया, वही अभी रैली कर रहा है। पहले तो वो बोल रहा था BLO आएगा तो कोई फॉर्म मत पकड़ना, उसको भगाना है। तो पहले 17 फॉर्म जाके उसको ही दिया था BLO ने, तो वो पकड़ लिया था। क्यों? उसको तो नहीं लेना चाहिए था। तो हम लोग विरोध क्यों करेगा? वही तो विरोध नहीं कर रहा है, वो चुपके से लेके घर में रख देता है, फिर जिस दिन लिया उसका दूसरा दिन ही बोल रहा है विरोध करो विरोध करो, BLO आएगा तो भागा उसको। तो वो क्यों लिया था जब भगाना था? तो पहले तो वही लिया था ना। वही तो हमको दिखा रहा है कि ऐसा ले लो और चुप के रख दो और विरोध करो, क्योंकि वोट बैंक है, उसको बचाना है। उसको वोट के लिए तो करना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे? दीदी सड़क पे उतर गई है, कह रही हैं लड़ाई होगी, और अगर बंगाल की नींव हिलाई जाएगी तो पूरा देश का नींव हिला देंगे। देखिए, हर कोई सत्ता में रहना चाहते हैं। ममता दीदी बोलते हैं कि बीजेपी की साजिश में हो रहा है, लेकिन सब अपने अपने जगह पे बोल रहे हैं। कि हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं जो हो रहा है वो अच्छे से होना चाहिए, किसी नाम या धर्म या जात पात के नाम पर नहीं होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो SIR हो रहा है वो सही में हो। निर्वाचन कमिश्नर किसी धर्म या जात या फेस चेहरा देख के नहीं कर सकते, वो सिर्फ जो नियम है, नियम के अंदर करना चाहते हैं। हम यही बोलना चाहते हैं। हर कोई तो सत्ता में रहने के लिए बोलते हैं कि ये कर रहा है वो कर रहा है, इसके साथ उसका साजिश है। तो हम क्या बोलते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि जो SIR वगैरह जो कुछ भी हो रहा है वो सही से हो। और ये जो दस्तावेज मांगे गए हैं, इसमें 10th का सर्टिफिकेट है, इसमें आपके जमीन के कागजात हैं, इसके अलावा आपके ID प्रूफ्स हैं। ये तो अमूमन हर लोगों के पास होता है। मुझे लग रहा है जो वैध होंगे लोग, उनके पास तो होना ही चाहिए। जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? जो लोग पढ़ा लिखा है उन लोग के पास स्कूल सर्टिफिकेट रहेगा, या फिर उन लोग का दादा परदादा का कोई भी कागजात तो रहेगा, जमीन का कुछ ना कुछ रहेगा जरूर। अभी जो 11 सर्टिफिकेट का मांग किए थे, तो अभी तो एक और बढ़ा दिया गया है, उसमें 12-13 कर दिया गया शायद। आधार कार्ड को भी मान्यता दिया है इलेक्शन कमिश्नर ने, पहले तो नहीं दिया था, अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो उसको भी मान्यता दे दिया। वो पेपर मैंने देखा है, मेरे पास है खुद। और बस यही सब कुछ देख रहा हूँ, तो सही से होना चाहिए SIR गलत नहीं हो रहा है। पहले भी हुआ था, ठीक है, 2002 साल में हुआ था। हम लोग तो तभी छोटे थे, नहीं जानते थे, सुनाई दे रहा है। तो होना चाहिए, सही से होना चाहिए। दाढ़ी टोपी या फिर जात बात देख के नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए सही से होना चाहिए। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। आप लोग सही से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। अच्छा, ये कितनी बार आप वोट दे चुके हैं, ये बताइए पहले। हम तो 3 बार वोट दे चुके हैं। 3 बार वोट दिए हैं? हाँ। उम्र क्या होगी आपकी? उम्र 42 साल हो गया। 3 बार दिया है, विधानसभा में 3 बार दिया है, और मैं सऊदी में कुछ टाइम था, बाहर में था। देखो, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग मेहनत करता है, हम लोगों का हर टाइम वोट देगा ऐसा
नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि आप बहुत जवान लग रहे हैं, 42 साल के लग नहीं रहे। अरे मेहनती आदमी है, 42 साल का थोड़ी ना उसमें मालूम पड़ता है कितना साल है क्या है। हमारा डॉक्यूमेंट से 42 साल है। तो अब क्या कहेंगे जो लोग वोट नहीं, मतलब जो पेपर नहीं दिखा पा रहे हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं? आप, इसलिए सवाल मैंने पूछा कि आपने कितनी बार वोट दिया, कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप, मुझे लग रहा है सबसे बड़े इनमें से आप ही हैं। क्या उन लोगों को कहेंगे, बताएंगे क्या कि भाई आप पेपर दिखाइए, इसके बाद तो समझ में आएगा कि आप गलत है, सही है, या उसके बाद क्या उसमें संशोधन किया जाए या क्या चेंज किया जाए? हाँ, उसका जो भी पेपर है वो दिखाना चाहिए। दिखा के अगर उसमें से और सही डॉक्यूमेंट उसका नहीं रहेगा तब भी उसका ब्लॉक में जाके ब्लॉक का जो एमएलए है उसको पास जाओ, जाके बोलो कि क्या चाहिए, हमारा ये डॉक्यूमेंट्स है, इतना ही है, उसके ज़्यादा हम बना नहीं पाया। हो सकता है कि उसका गुम गया है कहीं या किधर भी रखा है या उसका बाप मार रख के मर गया है, ऐसा भी आदमी है, दिखा नहीं पा रहा है, तो उन लोगों को दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा पाया तो जो अपना इलाका का जो नेता है उसके पास जाओ, उसको मदद मांगो। देखिए, ये मुर्शिदाबाद के युवा हैं, पूरा एक हम कह सकते हैं एक समझ है लोगों के बीच में एसआईआर को लेकर। बता रहे हैं कि पेपर मांग रहे, पेपर दिखा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई भारत के वैध नागरिक हैं, सारे दस्तावेज मौजूद हैं, जो भी मांगे जाएंगे वो दिखाएंगे, लेकिन जो एसआईआर का प्रोसेस है वो पारदर्शी होना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी लूपहोल नहीं होना चाहिए, कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। हालांकि अब तक ऐसी बात कोई निकल के अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो प्रेशर है बीएलओस के ऊपर वो भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, और काम का जो टेंशन है वो भी ज्यादा है। वो भी हम बताएंगे आपको, आगे दिखाएंगे कैसे काम करते हैं बीएलओस। लेकिन जो मुर्शिदाबाद के लोग हैं वो कह रहे हैं, विशेष रूप से जो युवा हैं और मुस्लिम वोटर्स हैं, कि बार बार सवाल मुसलमानों को लेकर उठाए जा रहे थे, वो बता रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है एसआईआर को लेकर, हम तैयार हैं एसआईआर के लिए, आप दस्तावेज मांगो, हम दस्तावेज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलत तरीके से ना हो, बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से एकदम सटा हुआ जिला है, पहला जिला है बांग्लादेश सटा हुआ मुर्शिदाबाद। यहाँ के जो तमाम वोटर्स हैं, जो तमाम लोग हैं, विशेष रूप से जो युवा मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, पेपर मांगेंगे, हम दिखाएंगे, हम तैयार हैं, और एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई परेशानी कर भी रहा है, विरोध कर भी रहा है, तो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है और कोई बात नहीं है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.